जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम। थैंक यू सो मच साथियों। सबसे पहले आप सभी को आज के दिन जो बहुजन एकता दिवस है, आज के दिन हमारी जो पावर थी, जो एससी और एसटी एक्ट था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और एक्ट था, वो मोदी सरकार ने उसमें बदलाव कर दिया था, यानी कि उसको कमजोर कर दिया गया था। उसके अगेंस्ट पूरा एससी एसटी समाज 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पे आया था, और उससे एक दिन पहले भी शायद हरियाणा के अंदर प्रोग्राम था, और यहाँ से काफी साथी गए थे। उसी 2 अप्रैल की याद में और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को समर्पित यह प्रोग्राम रखा गया है। उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन साथियों, इसके अलावा 9 अप्रैल को इस दुनिया को, इस पंजाब को, इस देश को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उस समय सम्राट अशोक का राज था, और उस सम्राट अशोक की जयंती भी जो है 9 अप्रैल को है। सम्राट अशोक की जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो अपने गुरु मानते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनको अपना गुरु मानते थे, उनका नाम था राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जो सैनी समाज से पैदा हुए थे, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। उनका जन्मदिन भी जो है 11 अप्रैल को है। उनके जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सबके मसीहा, संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, गांधी के जीवनदाता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को है। उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके अलावा साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा करने वाले, कब्र से निकालने वाले बाबा साहब को दोबारा से मान्यवर काशीराम साहब की मिशन मूवमेंट बसपा की स्थापना भी 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। और उस मिशन मूवमेंट की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर काशीराम साहब इस दुनिया में ना आते तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब इस दुनिया में जिंदा ना होते। तो सबसे पहले साधुवाद साथियों का धन्यवाद डॉक्टर अम्बेडकर क्लब की पूरी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। और उससे ज्यादा धन्यवाद साधुवाद मेरी मातृशक्ति का, माताओं बहनों का, जो इतनी संख्या में आज आप लोग यहाँ पे बैठे। उसके अलावा हमारे साथ टीचर काफी संख्या में बैठे हैं। मेरे साथ लखविंदर सर जी आए हैं, स्पेशली ककराला से हैं, साथियों की टीम के साथ हैं। सर सल्यूट है, दिन रात संघर्ष करते हैं। नरेंद्र सर जी हरियाणा से ही हैं, वो भी हैंडीकैप्ट होते हुए भी इतना स्ट्रगल। धन्यवाद साथी। मांडवी से टीचर साहब बैठे हैं, मांडवी जॉब करते हैं, उनका भी धन्यवाद। टीचर काफी संख्या में आए हैं। टीचर एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, मैंने कई बार सुना है। हम लोग छोटे होते थे, हमारी मातृशक्ति भी बोलती थी, हमारे जो बुजुर्ग वो भी बोलते थे कि टीचर ना फ्री की तनख्वाह देते हैं, फ्री की, तो फ्री की तनख्वाह देते हैं। लेकिन सोचिए आप लोग, एक टीचर का पढ़ाया हुआ वकील, जज, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, जज, इंजीनियर, क्या कुछ बनता है ना। लेकिन टीचर हमेशा एक टीचर ही रहता है, उसकी प्रमोशन नहीं होती। तो इसीलिए अगर टीचर की तनख्वाह 1 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए है, मेरे हिसाब से वो भी कम है, क्योंकि टीचर जो है इस देश का फ्यूचर तय करते हैं। इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया से आते जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रो रहे थे, तो उनके जो पीए थे, जो पंजाब से थे, नानक चंद, उन्होंने पूछा बाबा साहब आप रो क्यों रहे? तो बाबा साहब ने कहा कि ये मैं जो इतना बड़ा तंबू खड़ा करके गया हूं, इसका कहीं मैं अकेला बंबू ना रह जाऊं, क्योंकि मेरे को डर लगता है जो मैं ये काफिला यहाँ तक लेके आया हूँ, ये काफिला कहीं पीछे ना चला जाए। बाबा साहब कहते थे मेरा युवाओं को, नौजवानों को यही संदेश है, जो मैं काफिला अनेकों कुर्बानियों, अनेकों कष्टों सहते हुए यहाँ तक लेके आया हूँ, हो सके तो इसको आगे ले जाना। अगर आगे ना ले जा सको, पीछे भी मत जाने देना, इसको यहीं पे रोक देना। लेकिन साथियों, वो काफिला आज बहुत पीछे जा चुका है, बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है। बाबा साहब स्कूल के अंदर के जहाँ चप्पल रखी, वहां डॉक्टर अम्बेडकर बैठे, बाहर से प्रोफेसर आता है, बोलता है ऐसी चीज बताओ जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। सबने कहा सूरज है, चांद है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। लेकिन एक 6-7 साल का बच्चा बैठा था, चप्पलों के पास बैठा था स्कूल के बाहर, उसका हाथ खड़ा था,
जब प्रोफेसर जाने लगा कि काफी अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो वो जा रहा था, बच्चा बाबा साहब का हाथ खड़ा था, मात्र 7 साल का बच्चा। उन्होंने कहा बेटा तेरा हाथ खड़ा क्यों है? उन्होंने कहा सर इस सवाल के मेरे पास 2 जवाब हैं। बोला कौन से? बोला पहला ये सूरज है, चांद है जिसको हम लोग देख सकते हैं छू, ये दूसरा वो पानी का घड़ा रखा है जिसको मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। वो मात्र 7 साल का बच्चा कैसे पानी पी के आता था, और घर में ही पानी मिलता था, पानी पीने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब मैं स्कूल में गया, आपके बच्चे स्कूल में गए, वहां के प्रिंसिपल ने बैठने के लिए कुर्सी दी और आप लोगों के लिए आगे बिजली का पानी आया है ना। उनकी पत्नी बोलती है कि साहब जी आप तो बोलते थे कि आपका राज रत्न इस देश पे राज करेगा, आपका राज रत्न तो आज मर चुका है और आप इसका संस्कार भी नहीं कर रहे, आप लोग बाहर जा रहे। तो बाबा साहब बोलते हैं मेरे को पता है मेरा राज रत्न मर चुका है, लेकिन रमा मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि हरेक माँ की कोख से पैदा हुआ राज रत्न इस देश पे राज करेगा, इस देश के ऊपर राज करेगा। लेकिन राज रत्न तो बहुत पैदा हुए, लेकिन कोई बाबा साहब का राज रत्न नहीं बन पाया। एक राज रत्न उठा ख्वासपुरा की धरती से, एक राज रत्न मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इस देश की जो है मूवमेंट को एक साइकिल से उठाकर कन्याकुमारी तक साइकिल चलाया, संसद के अंदर भेज दिया, और वो राज रत्न काशीराम साहब थे। साथियों खुशी होती है अगर इस देश के अंदर, इस पंजाब से काशीराम पैदा ना होता, शायद आज हमारी वैल्यू 0 थी, हम लोग कहीं के ना होते। मैं आपको समझाना चाहूंगा, इस स्टैंड के जरिए समझाना चाहूंगा हम लोगों में कमी कहाँ है, हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे। ये बच्चियां बैठी हैं, जब स्कॉलरशिप का मुद्दा था 3 लाख के करीब हमारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, हम लोग नहीं लड़ते नौकरियों के लिए, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। आप लोगों को वो तो याद आ गया, आपकी फोटो लगा देगा बाबा साहब की, भगत सिंह की, अरे आप लोगों को वो याद नहीं है जिसने बाबा साहब को जिंदा कर दिया। सोचने का विषय है आप लोगों के लिए। ये बच्चियां बैठी हैं, इन्होंने लड़ाई लड़ी स्कॉलरशिप के लिए, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को घेरा और यूनिवर्सिटी का कर रहा है अगर फर्स्ट बड़ी कोई यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की फोटो, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की फोटो लेके कोई लड़कियां गई हैं, तो ये लड़कियां थी, ये बच्चे बैठे हैं। सल्यूट ऐसे बच्चों को, इनकी वजह से स्कॉलरशिप वाइस चांसलर ने, यूनिवर्सिटी से, वेलफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेजों को मेल निकाली कि अगर कोई किसी बच्चे का रोल नंबर रोके तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये होती हैं लड़ाइयां। आपके बच्चों की एजुकेशन खत्म कर दी गई, आप लोग नहीं बोलते। ये लेक्चर स्टैंड है, आपको पता है इस देश के अंदर मुगल सिर्फ 4 व्यक्ति आए थे, 4। उनकी सोच एक थी, उनका नेता एक था, निशाना एक था, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक प्लेटफॉर्म पे वो एक थे, और इस देश पर सैकड़ों साल राज करके चले गए। इस देश के अंदर मुट्ठी पर अंग्रेज आए, सभी को पता है। उनका निशाना एक था, सोच एक थी, झंडा एक था, क्रांति एक थी। इस देश पर सैकड़ों साल राज करके चले गए, लेकिन हम करोड़ों लोग जय भी हमारे होते हुए भी इस देश पर राज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी सोच एक नहीं है, नेता एक नहीं है, झंडा एक नहीं है, इसलिए हम लोग फेल हैं। मैं इस लेक्चर स्टैंड के जरिए आप लोगों को समझाना चाहूंगा, हर एक देश के, हर एक समाज के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं, 4। पहला होता है सामाजिक, दूसरा होता है धार्मिक, तीसरा होता है आर्थिक, और फिर होता है राजनीतिक। सोचिए, ये हमारा सामाजिक प्लेटफॉर्म है, सामाजिक हमारा जो है पिलर है, ये हमारा धार्मिक है, ये आर्थिक और ये राजनीतिक है। सामाजिक लेवल पे हम लोग एक नहीं हो पाए, सभी को पता है, कास्टों में बटे हुए हैं। हमारा पहला पिलर कमजोर है, दूसरा धार्मिक पिलर था हमारा, धर्म के लेवल पे भी हम लोग एक नहीं है, बटे हुए हैं, ये पिलर भी हमारा लड़खड़ा चुका है। आर्थिक लेवल, हम लोग इकोनॉमी में, हम लोग पैसे के बलबूते एक नहीं है, मजबूत नहीं है, ये पिलर भी हमारा डाउन है। और राजनीतिक प्लेटफॉर्म को आप लोगों को पता ही है हम लोग कितने डाउन है। लेकिन जब तक काशीराम साहब बोलते थे ये पहला पिलर मजबूत नहीं होगा, जो चौथा स्तंभ जो है राजनीतिक स्तंभ, कभी
कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। अगर दीवार पे चढ़ना है, कोठे पे चढ़ना है, तो पहले पहली पौड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे चढ़ना पड़ेगा, फिर दीवार पे या कोठे पे चढ़ जाओगे। अगर फर्स्ट पौड़ी को छोड़कर चौथी पे छलांग लगाओगे, या तो टांग टूटेगी या मर जाओगे। तो काशीराम अकॉर्डिंग, बाबा साहब के अकॉर्डिंग, हमारा जो पहला जो पिलर है वो है सामाजिक क्रांति। हमें सामाजिक क्रांति करनी पड़ेगी गांव में। गांव के अंदर हमारा समाज नहीं इतना पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा है उनको नॉलेज नहीं है, उनको नहीं है नॉलेज किसी तरह की, उनको नहीं पता उनका राजनीति जो उनका फ्यूचर है वह कहाँ सिक्योर है। ये बच्चे, इनकी गलतियां नहीं है। गुरुद्वारा में हम लोग जाना, कभी चर्च में जाना, वो बच्चे आराम से बैठ के सुनते हैं कीर्तन, चाहे 5 घंटे चले चाहे 10 घंटे चले, वो नहीं शोर मचाते। लेकिन जिसका बाप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, जो सूट बूट टाई में रहता हो, जिसके पास 32 डिग्रियां हो, अगर उसकी औलाद शोर मचा रही है तो कहीं ना कहीं कमियां हैं। क्योंकि हम लोग अपने औलाद को, जो अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में नहीं समझाते। तो समय काफी हो चुका है। साथियों ने इतना मान सम्मान दिया। डॉक्टर अम्बेडकर क्लब हरियाणा की तरफ से गगन साथी, थैंक यू सो मच। सोनी जी और बैठे हैं गागर साहब, फौजी साहब, जग्गी अंकल जी बैठे हैं, काफी सहयोग करते हैं। लखविंदर जी, मनप्रीत सिंह, काफी स्टूडेंट हैं और काफी बच्चे बैठे हैं। छोटी गुड़िया मनप्रीत काफी एमए कर रही है गुड़िया। उन्होंने उस लड़की को उठाया और चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। रात का समय, साइड में पटरी थी, वो लड़के उसके ऊपर गिर गई। साइड से एक और ट्रेन आई, वो ट्रेन उसकी टांग के ऊपर से चली, उसकी टांग कचल दी पूरी तरह से। पूरी रात जो है उसको चूहे नोचते रहे, चूहे। जब सुबह हुई, लोगों ने देखा कि लड़की पड़ी है, उसको उठाया और दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा है, वहां उस लड़की को एडमिट कर दिया। लड़की को 2 महीने के बाद हो सकता है। लड़की ने देखा कि उसकी टांग कट चुकी है, एक टांग में रोड डल चुकी है, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर, चेहरा पूरी तरह फ्रैक्चर, बांह भी टूट चुकी थी। 2 महीने के बाद हो सकता है। लड़की क्या सोच रही है कि मैं खाऊंगी कैसे, कमाऊंगी कैसे, इससे अच्छा मर जाती, यही सोच सकती है। नहीं कहना हैंडीकैप लड़की, इससे ज्यादा तो नहीं सोच सकती। 2011 की घटना है। वो लड़की होश आने के बाद लिख देती है, लिख के रख देती है कागज पे कि 11 की घटना की 2013 के अंदर मेरे को माउंटेनिंग करनी है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और वो लड़की मात्र 2 साल के अंदर, एक उसकी टांग नहीं है, एक में रोड डली हुई थी, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर थी, 2 साल के बाद जैसे तैसे ठीक होके माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाती है। 1 बार नहीं 4 बार चढ़ती है। दुनिया की ऐसी कोई चोटी नहीं है जिसके ऊपर वो नहीं चढ़ी। आज उसकी पेंशन लाखों में है, लाखों में। और हम लोग 2 टांगों वाले होते हुए, 2 हाथों वाले होते हुए, सुरक्षित होते हुए, बाबा
साहब का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, काशीराम साहब की मूवमेंट हमारे साथ है, तो हम लोग क्यों कहते हैं हम लोग कर नहीं सकते? इस नेगेटिविटी को आप लोग त्याग दीजिए। इस ब्रेन से, ये 250 ग्राम की खोपड़ी से अच्छे से काम लेना सीख लीजिए। इस देश के अंदर राजसत्ता भी आपकी होगी और सब कुछ आपके हाथ में होगा। साथियों का फिर से धन्यवाद, साधुवाद। तंबू वाला साथियों का भी सर थैंक यू सो मच, नरेंद्र से इतना मान सम्मान देने के लिए धन्यवाद। फिर से किसी को बच्चों का स्कॉलरशिप का एक मुद्दा आया था, कई बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई, पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों की जल्द आ जाएगी, क्योंकि जो आपका पढ़ाई विभाग अफसर है उसको हम लोगों ने बात हो चुकी है, कुछ दिनों में आ जाएगी। और जो अलग अलग कॉलेजों से हैं उनकी भी स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ को भी मेल हम लोग डाल चुके हैं, जल्दी आप लोगों के खातों में स्कॉलरशिप आ जाएगी। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम। राजनीति दा ओ सहनसा, राजनीति दा ओ सहनसा, मजलूमा लई कदे न थकिया, राजनीति दा ओ सहनसा, मजलूमा लई कदे न थकिया, कले कले नु राजनीति सिखाती, साहब काशीराम ने सुती हुई को मुड़ के जगाती, साहब काशीराम ने सुती हुई को मुड़ के जगाती। जय भीम, जय भारत, जय मानव साहब। थैंक यू सो मच।